Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 का सिंथेसिस के बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। जैसे कि सिंथेसिस के बारे में हम लोग पीछे भी डिस्कस कर चुके थे, तो पीछे हम लोग पढ़ चुके थे कि सिंथेसिस का कॉम्प्लेक्स कंप्लीट कर चुके थे। आज हम लोग डिस्कस करेंगे किसमें, कंपाउंड के बारे में डिस्कस करेंगे। कंपाउंड होता क्या है इसके बारे में हम लोग डिस्कस आज यहाँ पे करेंगे। देखिए, हम लोग कंपाउंड जान जाए तो सबसे पहले हम लोग कंपाउंड के बारे में जानेंगे। कंपाउंड किसे कहते हैं? तो कंपाउंड बता दे रहे हैं कि मतलब दो या दो से अधिक लिख दें इसका डिफिनीशन आप लोग चाहें तो। दो या दो से अधिक सिंपल वाक्यों को मिलाकर ही क्या बनाते हैं? कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं। अब इतना तो हम लोग जानेंगे कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं। कंपाउंड सेंटेंस के आगे भी हम लोग कुछ करते हैं, तो उसके आगे बता दे रहे हैं। इसके आगे क्या होता है? उसमें लिख देंगे, उसमें कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। किसको? कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का प्रयोग करके ही, जैसे दो या दो से अधिक सिंपल वाक्य जो होते हैं ना, उसमें कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का प्रयोग करके ही हम लोग कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं। तो करके ही क्या करते हैं? कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं। अब देखिए, ये तो हम लोग जान गए कंपाउंड सेंटेंस बनाते कहाँ है, कैसे बनाते हैं, इतना तो हम लोग कंप्लीट हो गया। तब एक चीज़ और बता दें, जैसे कि हम लोग कोऑर्डिनेट इसमें डिस्कस किए कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। तो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के बारे में हम लोग जाने, तो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन हम लोग का होता है, 4 प्रकार का होता है। हम लोग लाइन बाय लाइन करके पढ़ेंगे कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। जैसे कि ये कंपाउंड है, कंपाउंड हम लोग का 2 प्रकार का होता है। दोनों बता दे रहे हैं पहले कि कंपाउंड कितने प्रकार का होता है। तो कंपाउंड 2 प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। अब देखिए, पहला इसमें हो जाएगा कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कंपाउंड। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कंपाउंड, ये तो पहला हो गया हम लोगों का कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कंपाउंड्स। इसी में दूसरा आ जाएगा, दूसरा होता है रिलेटिव कंजक्शन। दूसरा क्या होता है? रिलेटिव कंपाउंड। ये हम लोग को दूसरा आता है, रिलेटिव कंपाउंड्स। आई होप आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया तो हम लोग इसके आगे चलते हैं। आगे बता देंगे हम लोग को कि कोऑर्डिनेटिंग कंपाउंड्स कितने प्रकार के होते हैं और क्या क्या होते हैं। इसके आगे हम लोग देखते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंपाउंड के बारे में। जानना चाहेंगे तो हम लोग कोऑर्डिनेटिंग कंपाउंड के बारे में जान जाते हैं। देखिए, अब इसमें ये भी बता देंगे आप लोग को, कोऑर्डिनेटिंग जो कंपाउंड्स होते हैं, ये 4 प्रकार का नाम बता देंगे आप लोग। तो चलिए अब देखते हैं इसमें कंजक्शन कितने प्रकार के होते हैं। हम लोग कोऑर्डिनेट कंजक्शन के बारे में समझ रहे थे, तो कोऑर्डिनेट कंजक्शन हम लोग को 4 प्रकार के, 4 प्रकार इसे में हम लोग देख लेते हैं। तो 4 प्रकार में से पहला प्रकार क्या देगा? कम्युलेटिंग कंजक्शन। ये पूरा नाम इसका कंजक्शन होगा, ये जो हम लिखे हैं कम्युलेटिव कंजक्शन। मतलब इसका क्या होता है? जोड़ना। इसका मतलब ये होता है जोड़ना। कम्युलेटिव मतलब होता है जोड़ना। कम्युलेटिव कंजक्शन में जो हम लोग अभी ये इसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो जोड़ने के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। जोड़ने वाला कितने प्रकार का होता है, जिससे जोड़ने में क्या क्या होता है? एंड होता है, एज वेल एज होता है, नॉट ओनली बट आल्सो, बोथ एंड, ये हम लोग इसको जोड़ते हैं। ये सब इसमें आते हैं। अगला दिया है अल्टरनेटिव, वैकल्पिक। जैसे एक मतलब कहते हैं अदरवाइज, नहीं कहते हैं अन्यथा ये तो ले लो या तो ये ले लो। आइदर आर नाइदर नॉट, मतलब या तो ये या तो वो, ना तो नहीं ना तो ये, ऐसा होता है ना। तो ये सभी एग्जाम्पल जितने आएंगे या ये सभी एग्जाम्पल इसमें आएंगे अल्टरनेटिव कंजक्शन में। अगला आएगा
अगला आएगा क्या, एडवर्सट्रेटिव कंजक्शन। इसमें क्या होता है, जैसे विरोधाभास, सीधा अल्टर बातें बोली जाती हैं, इसका मतलब ही होता है विरोधाभास। इसका मतलब होता है वैकल्पिक। ये याद रखिएगा, विरोधाभास और इसका वैकल्पिक, और ऊपर वाले क्या होता है, जोड़ना। ठीक है, ये हम लोग जान गए। सॉरी, अगला जो दिया है इलस्ट्रेट कंजक्शन। इलस्ट्रेट कंजक्शन इसका होता है क्या, बता दे रहे हैं हम लोग, इसका होता है परिणाम। क्या होता है, परिणाम। परिणाम में जैसे देयरफॉर, सो, हैंस, देंस। जैसे मान लीजिए कोई एप्लीकेशन लिखते हैं तो सो, देयरफॉर आई विल गो टुमारो। जैसे नहीं कहते कोई परिणाम होगा तो इसलिए हम कल जाएंगे, मतलब इसलिए, या देयरफॉर चूंकि, ये आता है कि नहीं, कि मतलब ये काम नहीं हुआ क्योंकि, बट मतलब आता है लेकिन, क्योंकि ये भी आ जाएगा, और इसमें भी लेकिन, ये क्योंकि आ जाएगा। ठीक है, अब चल के एक एक हम लोग एग्जाम्पल, एक एक के बारे में हम लोग देखते हैं, उसके बाद एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे किसके बारे में, पहला जो दिया है कम्युलेटिव कंजक्शन के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि ये क्या होता है और क्या होता है, कैसे होता है, इसमें कितने कंजक्शन पाए जाते हैं। तो चलिए हम लोग इसमें डिस्कस करते हैं। अब इसमें हम बता दें आप लोगों को कि कितने प्रकार के कंजक्शन होते हैं। तो इसका जो कंजक्शन होता है, कंजक्शन हम लोग लिख दे रहे हैं एंड not only but also, ये भी इसी में आएगा, as well as ये भी आएगा। अगला जो हो जाए, अगला आएगा both and। अब ऐसे भी मतलब एक्स्ट्रा भी आता है, बट भी आता है, बट इसमें भी आ सकता है, बट का प्रयोग इसमें भी करते हैं और नीचे परिणाम वाले में भी करते हैं। तो हम लोग चलिए इसका एक एक करके सब में एग्जाम्पल देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग इसके डिस्कस करते हैं। तो चलिए एक एक एग्जाम्पल हम लोग इसमें देखते हैं कैसे होगा। तो सबसे पहले हम लोग इसमें देख लें, क्योंकि ये आप लोग को अटपटा लगता होगा कि नॉट ओनली बट आल्सो, नॉट ओनली बट आल्सो। तो इसका हम लोग सबसे पहले एगो सेपरेट लिख के उसके बाद हम लोग इसका कंबाइन करेंगे। तो एक चीज़ और बता दे रहे हैं, जैसे कि हम लोग इसमें हम बता दे रहे हैं कि क्या होता है, दोनों का जो सब्जेक्ट रहता है, सब्जेक्ट दोनों का समान रहेगा तभी ऐसे क्रिया होगी, नहीं तो नहीं हो पाएगी। जब सब्जेक्ट समान नहीं रहेगा तो दोनों क्रियाएं ऐसी नहीं हो पाएंगे, जब सब्जेक्ट समान रहेगा तभी दोनों क्रियाएं हो पाएंगी। जैसे एग्जाम्पल में कि राम वाज, ठीक है ना, वाज मार्क्ड absent, राम वाज मार्क absent। और उसके बाद क्या होगा, he was turn out of the school या out of the class। देखिए अब इसका मतलब क्या हो जाएगा, राम was marked absent। राम का मतलब उस दिन, जिस दिन स्कूल गया था उस दिन absent चढ़ा दिया है, तो राम absent था या राम का absent चढ़ा दिया, तो ही was turned out of the school class, उसको क्लास से बाहर मोड़ दिया गया या निकाल दिया गया। ठीक है, अब इसको देखिए हम लोग बोले हैं ना नॉट ओनली बट आल्सो से इसको जोड़ेंगे, चाहे इसमें किसी एक से जो इसको जोड़ सकते हैं, इसको हम लोग पूरे से जोड़ के बताएंगे कैसे कैसे होगा। तो चलिए इसको पहले हम लोग नॉट ओनली से देखते हैं। तो पहला इसको कंबाइन करने का मेथड देख लीजिए। कंबाइन का सब्जेक्ट दोनों का समान होगा क्योंकि राम है और ही है, दोनों का सब्जेक्ट समान है ना। जब दोनों का सब्जेक्ट समान है तो कोई दिक्कत नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा राम, ठीक है, वाज। अब यहाँ पे नॉट ओनली जोड़ेंगे क्योंकि पहले नॉट ओनली उसके बाद डेड डैश है, डेड डैश के बीच में कोई एक शब्द होना चाहिए उसके बाद होगा। तो राम वाज नॉट ओनली, राम वाज नॉट ओनली। उसके बाद क्या हो जाएगा, देखिए मार्क्ड अब्सेंट, क्या हो जाएगा मार्क्ड अब्सेंट। अब बट आल्सो आउट ऑफ टर्न या टर्न आउट ऑफ स्कूल या टर्न आउट ऑफ द क्लास।
अब देखिए इसका भी मतलब, दोनों का मतलब एक ही आना चाहिए, इसी से मालूम चलेगा ना हम लोग सिंथेसिस पढ़ रहे हैं। तो दोनों का मतलब देख लीजिए, राम वाज नॉट ओनली, ठीक है, मार्क अब्सेंट। देखो राम को ना केवल, चलिए देख लीजिए इसमें क्या दिया, राम को ना केवल, यहाँ पर हो जाएगा राम वाज नॉट ओनली, राम को ना केवल मार्क अब्सेंट, मतलब उसको अब्सेंट दिया गया, बट आल्सो लेकिन भी क्या किया गया, टर्न आउट ऑफ द क्लास, उसको क्लास से भी निकाल दिया गया। ठीक है, राम को ना केवल क्या किया गया, अब्सेंट चढ़ाया गया, लेकिन उसे स्कूल से भी निकाल दिया गया। इसको एक मेथड हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसी को चाहे तो हम लोग अगले मेथड से हम लोग टर्न कर देंगे। तो दूसरा मेथड देख लीजिए, इसको कंबाइन करने का, इसमें से कोई एक लगा देंगे। एंड का प्रयोग हम लोग चाहें तो एंड का प्रयोग कर सकते हैं, या तो हम लोग किसका करना चाहें तो एज वेल एज का। तो क्या हो जाएगा, राम वाज, ठीक है ना, क्या आएगा, राम वाज मार्क्ड absent as well as was turn out of the school, class। अब देखिए इसका भी मतलब क्या हो जाएगा, बता दे रहे हैं, राम वाज मार्क्ड absent as well as was टर्न आउट ऑफ द क्लास। राम absent नहीं था, जैसे राम वाज मार्क्ड absent, जैसे कि राम स्कूल से absent था, तो वैसे ही वाज टर्न आउट ऑफ द स्कूल, वैसे ही उसको स्कूल से निकाल दिया गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा होगा ना। चलिए एक और एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं, दूसरा एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। राम इज प्लेइंग, अगला एग्जाम्पल देख लेंगे, राम इज या ही इज ईटिंग। राम इज प्लेइंग या ही इज ईटिंग, मतलब राम खा रहा है और राम वही खेल रहा है, दोनों राम ही कर रहा है। तो इसको हम लोग कैसे कंबाइन करेंगे, तो इसको कंबाइन करने का मेथड हो जाएगा, राम इज प्लेइंग एंड ईटिंग। क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे राम इज प्लेइंग एंड ईटिंग, राम खेल रहा है और खा भी रहा है। चलिए धन्यवाद, आगे जो भी अगले दिन हम लोग बताएंगे।